गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज आसमान में आग उगल रहा था। गांव के कुएं सूख चुके थे। मवेशी प्यास से बेहाल थे। लोग पानी के लिए तरस रहे थे। लेकिन इस तपती धूप में एक आदमी था जो हर सुबह अपना पुराना फावड़ा लेकर खेतों के पास एक जगह खुदाई करने पहुंच जाता। उसका नाम था बाबा रामशरण। 70 साल के थे। शरीर बूढ़ा हो चुका था, पर इरादे अभी भी फौलादी थे। हर दिन वो मिट्टी हटाते, पत्थर निकालते, लेकिन पानी नहीं मिलता। गांव वाले उन्हें देखकर हंसते। बाबा, ये क्या कर रहे हो? यहां पानी नहीं मिलेगा। इतना खोदने से क्या होगा? अगर पानी होता तो अब तक निकल आता। गांव के लोग बाबा को देखकर मजाक उड़ाते, लेकिन बाबा शांत रहते, मुस्कुराते और बस एक ही जवाब देते, बस थोड़ा और, पानी आएगा। दिन बीतते गए। 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन। अब लोग उन्हें पागल बाबा कहने लगे थे। कुछ बच्चे आते, मजाक उड़ाते, जवान लड़के ताने मारते और गांव के बुजुर्ग कहते, ये अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। पर बाबा, उनकी आंखों में अब भी विश्वास था। उन्होंने खुदाई नहीं छोड़ी। हर सुबह वो फिर से फावड़ा उठाते और अपने सपने को खोदते रहते। 100वें दिन का चमत्कार। फिर आया 100वां दिन। सुबह की पहली किरण के साथ बाबा फिर से फावड़ा लेकर खड़े हो गए। पहला फावड़ा, कुछ नहीं। दूसरा फावड़ा, सिर्फ धूल। तीसरा फावड़ा, मिट्टी की एक और परत। गांव वाले पास खड़े थे। किसी ने कहा, बाबा अब छोड़ दो, लेकिन बाबा ने सुना नहीं। चौथा, पांचवा और फिर छठा फावड़ा। अचानक जमीन से एक हल्की सी सीलन दिखी। बाबा की आंखें चमक उठीं। उन्होंने पूरी ताकत से फावड़ा चलाया और फिर पानी का फव्वारा फूट पड़ा। गांव वाले हैरान थे। जो लोग कल तक हंस रहे थे, आज उनकी आंखों में आश्चर्य था। किसी ने कहा, यह चमत्कार है। किसी ने कहा, बाबा ने कर दिखाया। वो बूढ़े आदमी की जिद ने पूरे गांव की प्यास बुझा दी थी। बाबा की सीख। बाबा ने अपने गीले हाथों से चेहरे को पोंछा और मुस्कुराकर कहा, अगर एक टपकता नल लगातार टपक टपक कर पूरी बाल्टी भर सकता है, तो छोटी छोटी कोशिशें भी जिंदगी बदल सकती हैं। गांव वालों की आंखें नम थीं। जो कल तक उन्हें पागल कहते थे, आज उन्हें गुरु मान रहे थे, क्योंकि कई बार सफलता सिर्फ एक और फावड़ा चलाने की दूरी पर होती है। अगर तुम भी किसी लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हो, तो कभी हार मत मानो। लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन याद रखना, भगवान तुम्हारी धैर्य और मेहनत को देख रहे हैं, और जब सही समय आएगा, वो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देंगे। बस हार मत मानो, बस थोड़ा और।